महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा जीवित बच गए थे, जिनमें 18 प्रमुख योद्धा थे। अगर कौरव योद्धाओं की बात करें तो कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, जो कि धृतराष्ट्र के दासी पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव, कृष्ण और सात्यकी आदि थे। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं उन योद्धाओं के बारे में जो महाभारत काल में भी थे और आज भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि वेदव्यास की। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो महर्षि वेदव्यास की कृपा से ही 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहते कि ऋषि वेदव्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल के अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए। कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है, दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। दूसरे नंबर पर नाम आता है महर्षि भगवान परशुराम का। वैसे परशुराम तो रामायण के काल से भी पहले से जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख मिलता है जब भगवान श्री राम सीता संवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं, तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम जी का उल्लेख कई बार मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे, और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हैं, और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह कलिकाल में कल के अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। नंबर 3, महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते कि वे काफी क्रोधित प्रवृत्ति के ऋषि हैं। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ एक बार वनवास के दौरान उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए बताए गए। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चाएं कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। नंबर 4, जामवंत। जी हाँ, परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है। अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि इनका जन्म सतयुग में बलि राजा के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को समयंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीतने ही वाले थे तो जामवंत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहायता के लिए अपने प्रभु श्री राम को पुकारा, और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्हें मणि दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप हमारी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इसी सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला है कि वे कल के अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। नंबर 5, हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजयश्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। कि त्रेता युग में श्री राम के साथ भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों की विजय हुई थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ में ध्वजा के साथ विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का विमान चूर चूर करते हुए दिखाई दिए थे। जंगल में भीम उनसे पूंछ हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि आप तो बड़े बलवान हैं, आप ही हटा दीजिए।
लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता तो वह समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। मयासुर नंबर 6। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र है। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान है। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी थे। मयासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, जिसे मय सभा के नाम से प्रसिद्ध किया गया। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत के युद्ध का कारण भी बने। मयासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। मय ने दैत्यराज वर्ष पर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मयासुर आज भी जीवित है। नंबर 7। कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपि है। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण और राजा बलि भी शामिल है। नंबर 8। ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त है ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर ऋषि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ने उनके संदेह का निवारण किया था। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। नंबर 9। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्र अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत में कोई भी मार नहीं पाया था। हालांकि इसमें संदेह कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे कई हजार वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते कि वे कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के लिए युद्ध लड़ेंगे। यह अलग बात है कि शाप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वो तो अश्वत्थामा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अपनी सहायता दें। जय हिंद, जय भारत।